हाँ तो वही, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे हैं ना। चैप्टर 19 उत्सर्जी पदार्थ एवं उनका निष्कासन। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपको पता ही है कि प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात की थी, है ना। मतलब उसकी संरचना के बारे में हमने समझा था। क्लियर? चलिए, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने जो स्टडी की वो अपने मोस्टली किडनी के बारे में स्टडी की, वृक्कों के बारे में। ठीक है, कि भाई वृक्क होते हैं, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। ये चारों संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र का। यहीं तक पढ़ा था हमने ना। तो आपको मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पता चल गया, उसके 4 ऑर्गन्स और उसकी संरचना, यानी कि लेवल्ड डायग्राम, एक नामांकित चित्र। ठीक है, तो लेवल्ड जो डायग्राम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक वृक्क की अनुप्रस्थ काट की संरचना, यानी कि उसकी आंतरिक संरचना। ध्यान दीजिए, देखो कोई भी ऑर्गन्स हो बायोलॉजी में हमारी बॉडी का, उसकी हमेशा ही 2 प्रकार की स्ट्रक्चर होंगी। एक तो होती है आउटर और एक होती है इंटरनल, है ना। आउटर स्ट्रक्चर तो वो होती है जो आपको बाहर से कुछ क्या दिखाई दे रहा है, इसका कलर है या जो भी है, ऐसे ना। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यदि आप इसे बीच में से काटें, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लें, यानी कि अनुप्रस्थ काट लें, तो आपको कौन कौन सी संरचना इसके अंदर दिखेंगी। ठीक है, तो वही बात आज हम यहां पे करने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है आज का हमारा वृक्क की आंतरिक संरचना। ठीक है, वृक्क की आंतरिक संरचना, है ना भाई। तो अभी तक हमने वृक्क की आउटर स्ट्रक्चर को ही देखा था, जिसमें हमने उसकी लंबाई, चौड़ाई, कैसा कलर है, कैसी शेप है, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। लेकिन अंदर से हमारी जो किडनी है वो किस प्रकार की है, उसमें कौन सी संरचना है, वो हमने अभी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, वृक्क की आंतरिक संरचना। तो लिखिए, वृक्क संपुट, रीनल कैप्सूल। वृक्क संपुट के नीचे यह 2 भागों में विभेदित होता है। नंबर 1 वल्कुट, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं। नंबर 2 जिसको मेडुला बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो सबसे पहले हम नंबर 1 है यहां पर हेडिंग लगाएंगे, वल्कुट कॉर्टेक्स। ठीक है भाई, तो लिखिए इसमें यह है बाहर का भाग है जो गहरे लाल रंग का होता है। ठीक है,
इसमें इसका कुछ भाग मध्यांश में धंसा रहता है, जिन्हें बर्टनी के स्तंभ कहते हैं। ठीक है, लिखिए इसको पूरी को। यहां तक सभी चीजें नोट कीजिए। लिख लिया? चलिए, तो ये बात लिख ली ना। अच्छा, ये सारी चीजें हैं ना, एक बार आप लिख लीजिए। फिर इनका जब हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के माध्यम से हम सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सी चीज कहां पर कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे भाई। ठीक है, चलिए, तो आप फिलहाल इसको लिखते हुए चलिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अभी बलकुट में ही, इसमें नेफ्रॉन के मैलपीगिकाय, समीपस्थ नलिका व दूरस्थ नलिका होती हैं, जिस कारण ये कणयुक्त दिखाई देता है। तो ये तो है वलकुट। सेकंड है मध्यांश, जिसको हम मेडुला बोल के चलते हैं, मेडुला। तो देखिए, यह है कॉर्टेक्स के नीचे का भाग है। इसके बाहरी भाग में धसे बलकुटीय भाग के कारण इसमें कुछ शंक्वाकार ओभार दिखाई देते हैं, जिन्हें पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पिरामिड एक प्याले नुमा संरचना में स्थित रहते हैं, जिसे कैलिक्स
कहते हैं। ये कैलिक्स संयुक्त होकर पेल्विस बनाते हैं जो मूत्रवाहिनी में खुलती है। एक पॉइंट और है। अच्छा, यहां तक दिख जाएगा क्या आपको? हाँ, दिख जाएगा ना। इसमें नेफ्रॉन के हेनले लूप व संग्राहक नलिका होती है। ठीक है, तो ये हमारी वृक्क की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी थ्योरी कंप्लीट है भाई। इसके दोनों भाग हमने देख लिए हैं, आप इनको नोट कीजिए। फिर इसके बाद एक डायग्राम बना के इसको हम समझते हैं। लिखिए पहले इसको। लिख लिया? लिखो आराम से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार पूछ लिया जाता है कि वृक्क की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना। पहले आप इसको लिख लीजिए। सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार यहां से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, इनको अंडरलाइन में करना भूल गया। एक तो इसको अंडरलाइन करना, एक इसको, है ना, ये इसको। ये इंग्लिश नेम भी है ना, ये सभी इंग्लिश नेम है। पिरामिड, कैलिक्स CALYX, ठीक है। पेल्विस वही है, इंग्लिश नेम है जिसको वृक्क श्रोणि बोलते हैं। इनको भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। बायोलॉजी में ना ये जो अंडरलाइन वाला सिस्टम है ये जरूर होना चाहिए आपके ना। जहां भी इंपॉर्टेंट कोई शब्द हो, हाँ, अच्छा मेडिकल टर्म हो, उसको आप अंडरलाइन जरूर किया करें। चलिए, लिख लिया होगा सभी ने। लिख लिया? चलिए मिटा देते हैं इसको ना। फिर आप डायग्राम को बनाना और उस डायग्राम से ही हम इस पूरी चीज को समझेंगे, इसकी पूरी थ्योरी को ना समझ में आ जाएगी आपके। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके डायग्राम पे आप एक बार ध्यान देना कि मैं किस प्रकार इसका डायग्राम बनाता हूं, है ना। सुनिए, अरे यहां से सही, थोड़ा नीचे बनाऊंगा इसको। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको इस प्रकार बनाना है। एक हम वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं,
है ना, इस प्रकार बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, ये वाली संरचना ऐसे है ना, ऐसे, इस प्रकार आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर कुछ इस प्रकार की गड्ढे नुमा संरचनाएं आपको बनानी है। ऐसे, बिल्कुल इस प्रकार, समझ में आ रही मेरी बात। तो इस प्रकार के आप गड्ढे जैसी संरचना बना सकते हैं ना, मतलब यहां पर ओभार, यहां पर थोड़े गड्ढे, यहां पर ओभार, यहां पर थोड़े गड्ढे, बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर है ना। अब जो आपके यहां पर ये इस प्रकार की संरचना है, प्याले नुमा संरचना, ध्यान से सुनिए, इसमें दो प्रकार की संरचना है। एक तो ये प्याली नुमा संरचना, देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्याला हो, और एक है बिल्कुल गड्ढे नीचे की तरफ, दिख रहे हैं आपको, है ना। तो इस प्रकार की संरचना यहां पर होनी चाहिए। और ये चलो मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं। तो ये एक पूरा एक खुला हुआ भाग है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। अब आपको यहां पे क्या करना है, ये जो प्याली नुमा भाग हैं, इसमें हम इस प्रकार की संरचनाएं रखेंगे यहां पर, है ना, इस प्रकार की, जो हमारे प्याले नुमा भाग हैं उनमें। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। ये प्यालीनुमा भाग जो थे उसमें हमने इस प्रकार की संरचनाएं रखी, यहां पर उनमें इस प्रकार डॉट 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 ऐसे कर दिया। समझ लीजिए ध्यान से, हर चीज को मैं क्लियर करके एक एक बात को बता रहा हूं। ठीक है, इतना कर देंगे। अब ये जो हमारे गड्ढे नुमा भाग हैं, अच्छा इन सभी पे, इन गड्ढे नुमा जो भाग हैं हमारे, उसमें इस प्रकार की ये संरचना है भाई। बिल्कुल आप ऐसे डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, समझ में आ रही मेरी बात आपको, है ना। बिल्कुल इस प्रकार कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ एक डायग्राम्स और बनाना चाहता हूं। चलो ग्रीन पेन से यहां ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपको ना डिफरेंट दिखेगा। नहीं, मुझे दोनों पेनों से बनाना है ताकि आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक चीज और समझा दूं। हर कंसेप्ट आपका यहां पर क्लियर होगा। देखिए, सुनिए,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है वह हमारा एक वृक्क का अनुप्रस्थ काट है ना। पूरे मैं इसमें ऐसे बना सकता हूं, और यहां पर एक और स्ट्रक्चर हमारी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है भाई, छोटी छोटी सी माइनर ये बातें और होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार जाल इसमें चारों तरफ बिछा हुआ होता है इनका सभी ओर। अभी मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। देखिए, अच्छा इसको आप पेंसिल से ना पूरी को डार्क कर देना, ये वाली है ना, और ये उसके अंदर ये स्ट्रक्चर आप जरूर बनाना, आपको मैं अभी समझा रहा हूं इसको। तो ये जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है वह एक वृक्क की अनुप्रस्थ काट का है, ठीक है। तो इसकी मैं सबसे पहले बात करूं तो देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले जो आवरण है वो है वृक्क संपुट का आवरण। किसका आवरण है? वृक्क संपुट का। ये सबसे ऊपर का आवरण है। इस वृक्क संपुट के नीचे दो भाग होते हैं इसके, है ना। जो आउटर भाग है, देखो ये वाला जो आउटर भाग है उसको मैं बोलता हूं वलकुट, यानी कि जो बाहर बाहर का जो आपको भाग दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो भाग है, मतलब ये समझो जो ये मैंने ग्रीन कलर के यहां से स्ट्रक्चर बनाई है, इससे ऊपर का जो भाग है वो अपना कॉर्टेक्स भाग है ना। और जहां पर हमारे पिरामिड ये प्रकार के बने हुए हैं, यहां पर ये अंदर वाला ये हमारा मेडुला वाला भाग है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात आपको? आउटर जो भाग है देखो इस प्रकार, ये तो है हमारा कॉर्टेक्स भाग, और जो ग्रीन कलर की जो संरचनाएं बनी हुई हैं ये मान लीजिए हमारा मेडुला वाला भाग, ठीक है। अब एक बात समझो, मैं कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूं, तो कॉर्टेक्स बाहर का भाग है जो गहरा होता है, और मैंने उसको ना बिल्कुल भी कहीं भी डॉट 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 उसमें नहीं लगाया। जो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है वो आपका बाहरी भाग है जिसको आप कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझो, इस बलकुट का कुछ भाग मेडुला में धंसा रहता है। मैंने आपसे ये लाइन बताई थी ना, तो ये पूरा भाग मेडुला है देखो। लेकिन जो मैंने एक गड्ढे जैसी संरचना बताई थी ना, मैंने यहाँ पे दो संरचना बताई थी, एक प्याले नुमा एक गड्ढे नुमा। तो ये जो गड्ढे हैं देखो ये रही यहाँ पे, ये जो गड्ढे हैं इन गड्ढों को बोला जाता है वर्तनी के स्तंभ। क्या बोला जाता है इन गड्ढों को? वर्तनी के स्तंभ। ये जो वर्तनी के स्तंभ हैं ये किसके भाग हैं? कॉर्टेक्स के। लेकिन कहां तक चले गए हैं? ये मेडुला के अंदर तक चले गए, है ना। तो यही पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि कॉर्टेक्स के कुछ भाग मध्यांश में धंसा रहता है, उसे हम वर्तनी के स्तंभ कहते हैं। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ये वर्तनी के स्तंभ कहां तक प्रेजेंट हैं। देखो यहां तक प्रेजेंट हैं वर्तनी के स्तंभ, तो ये कॉर्टेक्स का ही भाग है, लेकिन ये किस में धंसा हुआ है? मेडुला में, क्योंकि ये मेडुला वाला भाग है। तो आपको वर्तनी के स्तंभ समझ में आ गई, है ना। और इसमें एक और पॉइंट था कॉर्टेक्स में कि इसमें नेफ्रॉन के, अब नेफ्रॉन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, वृक्काणु को बोलते हैं जिसमें मूत्र का यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो उसका मैंने यहां पर एक चित्र बनाया है। तो नेफ्रॉन का बलकुट में देखो, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये मेलपीगी का है, ये समीपकी नल का, और ये दूरस्थ नल का। तो ये तीन संरचना जो मैंने ब्लैक पार्ट से बनाई है ये कहां पर प्रेजेंट हैं? अपने कॉर्टेक्स में, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? और जो ग्रीन कलर से जो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाई है ना, ये है हेनले लूप और ये है संग्राहक नल का। आप 10th में इस चित्र को जानते हैं इसलिए मैंने आपको बताया इसको, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में आपके यही 2-3 पॉइंट रहेंगे। क्या? वृक्क संपुट के नीचे का भाग है, गहरे लाल रंग का होता है ना। इसके कुछ सक्रिय उभार
मध्यांश में दसिए रहते हैं जिन्हें बर्टनी के स्तंभ कहते हैं, और इसमें नेफ्रॉन का, मैल्पीगी कोश, समीप की नलिका और दूरस्थ नलिका प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई कॉर्टेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मेडुला के बारे में। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये कॉर्टेक्स के नीचे होगा मेडुला, और इसमें क्या होता है कि बर्टनी के स्तंभ के कारण, यानी कि इस मेडुला के आउटर भाग में कॉर्टेक्स धसा रहता है ना, तो इन कॉर्टेक्स के धसने से यहां पर कुछ उभार बन जाते हैं जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए ना, ये उभार। तो इन उभारों को क्या बोला जाता है? पिरामिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिरामिड। ये पूरी जो संरचना है वो पिरामिड है ना। और ये जो पिरामिड है वो किस में प्रेजेंट है? प्यालेनुमा संरचनाओं में। देखो ये प्यालेनुमा संरचना है ना, ये वाली है ना। तो ये जो प्यालेनुमा संरचना है ना, ये एक संरचना में खुलती है। देखो ये पूरा जो भाग है वो आपको खाली भाग दिखाई दे रहा है, खाली भाग दिखाई दे रहा है ना। आप इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को छोड़ दें तो ये पूरा खाली भाग दिखाई दे रहा है ना। तो इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो संरचना है प्यालेनुमा, ये वाली, इनको तो बोला जाता है कैलिक्स। अच्छा, मैं आपको यहां समझाऊं। देखो ऐसे, ये है प्यालेनुमा भाग, ठीक है, ऐसे है ना भाई, इस प्रकार मान लीजिए ऐसे ना। ये प्यालेनुमा है, इसमें तो हमारा कौन है? पिरामिड। और ये जो खाली भाग है इसको बोलेंगे हम कैलिक्स, एक कैलिक्स। इसी प्रकार यहां से मान लीजिए दूसरा कैलिक्स है, ये दूसरा कैलिक्स मानो। तो ये पूरे कैलिक्स जो हैं, जो एक यहां पर खुला स्थान बना रहे हैं ना इस बीच में, इसको बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। आप अपने इस डायग्राम में देखिए, देखो डायग्राम में ध्यान दीजिए, ये पिरामिड है। पिरामिड की जो ये खाली संरचना देखो, ये वाली, यहां से ये वाली, इसको बोलते हैं कैलिक्स। और ये पूरा कैलिक्स मिलकर इस संरचना में खुला हुआ ना, एक ये कॉमन संरचना है जहां जहां पर मेरी उंगली चल रही है। तो इस खुले भाग को हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं? पेल्विस। और ये जो पेल्विस है वो किस में खुला हुआ है? मूत्रवाहिनी में। किस में खुला हुआ है भाई? मूत्रवाहिनी में। और जो मैंने ये ग्रीन कलर की संरचना और बनाई है ना, इसको मैं बोलता हूं वृक्क धमनी। क्या बोलते हैं? वृक्क धमनी। अब ये जो वृक्क धमनी है ना, इन सभी को क्या है? ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए मैंने इसका जाल बनाया है। क्या बनाया है? जाल। ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना होती है हमारे वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें आप कॉर्टेक्स और मेडुला पढ़ते हैं। तो मेडुला की मैं बात करूं तो इसमें क्या है? कुछ धसी हुए बलकुट भाग के कारण शंकुआकार, शंकु जैसी एक कॉन्सेप्ट संरचना दिखाई देती हैं, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। और पिरामिड एक कीपनुमा भाग में स्थित रहती हैं, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स आपस में संयुक्त होकर पेल्विस बनाती हैं। और जो पेल्विस है वो कहाँ खुलती है? मूत्रवाहिनी में खुलती है। ठीक है। और इसमें नेफ्रॉन के कौन से भाग? एक तो लूप ऑफ हेनले और एक संग्राहक नलिका प्रेजेंट होती है। समझ में आई कि बात नहीं आई? तो इस प्रकार का भाई हमारा ये डायग्राम होता है। हाँ, मैं मान रहा हूं आपको ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये पूरी चीज समझाने के लिए मैंने इसको ऐसे बनाया था। ठीक है। तो आप एक सुंदर सा चित्र इसका बना लेना। समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझना है
कि आखिर एक वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। समझ रहे आप मेरी बात को ना। तो आप कहें तो इसका डायग्राम मैं दोबारा से सुंदर बना दूं, है ये तो समझने के लिए था। ठीक है, एक डायग्राम और इसका बना लेते हैं जिसको आप बना लेना चाहे तो, है ना। अब मैं उसमें क्या है नेफ्रॉन वगैरह शो नहीं करूंगा, ठीक है, डायरेक्ट ही हम उसको बना लेंगे ना। समझ रहे आप बात को। एक छोटा सा चित्र बना लेंगे, ठीक है, इस प्रकार। देखिए सबसे पहले आप यहां से इस मूत्र वाहिनी को निकालें। ये मूत्र वाहिनी निकल जाएगी ऐसे ना, ठीक है भाई, मूत्र वाहिनी निकल गई यहां से। अच्छा, ये हमारा कॉर्टेक्स है ऊपर का और ये मेडुला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहां पे ध्यान देना है। ये भाग है हमारा कैसा प्यालेनुमा और ये भाग है हमारा गड्ढेनुमा, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। तो ये गड्ढेनुमा भाग हुआ, ये प्यालेनुमा भाग हुआ, ये वाला दोबारा से, ठीक है, ये गड्ढेनुमा भाग हुआ, ये प्यालेनुमा भाग हुआ, ये गड्ढेनुमा भाग हुआ, ये प्यालेनुमा भाग हुआ, ठीक है, ऐसे। ये भी गड्ढेनुमा भाग हुआ और ये प्यालेनुमा भाग हुआ। इतना काम हम कर लेंगे। अब जो हमारे ये प्यालेनुमा वाले भाग हैं, इसमें सभी में आप जो संरचना बनाएंगे वो शंक्वाकार संरचनाएं बनाएंगे, शंकु जैसी आकृति की, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है भाई। और ये जो शंकु जैसी संरचना है वो हमारे क्या कहलाएंगे पिरामिड। क्या कहलाएंगे भाई पिरामिड। और जो ये धसे हुए भाग हैं, देखो ये वाले जो गड्ढेनुमा भाग हैं, इनको आप क्या बोलेंगे वर्तनी के स्तंभ। क्या बोलेंगे आप इनको वर्तनी के स्तंभ। ये वर्तनी के स्तंभ हैं और ये हमारे पिरामिड है ना। और ये हमारे क्या है कैलेक्स। अब आपको कैलेक्स दिखाई दे रहे हैं, देखो एक कैलेक्स, दो कैलेक्स, तीन कैलेक्स, है ना। अब ये कैलेक्स जो है आपस में इसमें ग्रुप कॉमन हो रहे हैं इसमें, तो ये हुआ हमारा पेल्विस, है ना, समझ लेना आप। ये हुआ पेल्विस और ये है हमारे कैलेक्स और ये है हमारे पिरामिड, ठीक है। और ये है हमारे वर्तनी के स्तंभ जो गड्ढेनुमा संरचना में। अब इसमें क्या होता है, यहां पर जैसे एक वृक्क धमनी और होती है। अब वो वृक्क धमनी क्या है, जैसे मैं आपको ये तो बात समझ में आ गई। अब जो हमारी वृक्क धमनी इस प्रकार चलती है। अब ये जो वृक्क धमनी है ना, इसमें से चारों ओर ऐसे फैली हुई रहती है भैया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जो वृक्क धमनी है इसमें इस प्रकार भाई फैली हुई रहेगी पूरी, है ना, पूरी फैली हुई रहेगी ना, क्योंकि इसको ब्लड की सप्लाई करनी है ना। और ये जो अब हमारा पार्ट है जो मैं ग्रीन कलर से डॉट 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 उसको कर रहा हूं, ये पूरा पार्ट जो है हमारा वो कौन सा रहेगा, कॉर्टेक्स वाला भाग रहेगा। कौन सा भाग रहेगा, ये कॉर्टेक्स वाला। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है भाई हमारे वृक्क की इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात।
ये हमारी वृक्क धमनी, ये मूत्रवाहिनी, ये हमारे प्राइमेड जो मेडुला में है, ये हमारे वर्तनी स्तंभ जो कॉर्टेक्स के धसे हुए भाग हैं। और इन धसे हुए भाग के कारण ही मेडुला में सक्रिय उभरे हुए उभार बनते हैं जिन्हें हम पिरामिड बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ गई आपको सारी चीजें? ठीक है। और इस कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन के 3 पार्ट, मेलपीगी कोश, समीप की नलिका और दूर की नलिका, जबकि मेडुला वाले भाग में 2 पार्ट, लूप ऑफ हेनले और संग्राहक नलिका पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आज के लिए केवल इतना ही पढ़ेंगे और कल हम अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन। तो कल हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे कल। तो इसका बहुत अच्छा आप डायग्राम बना लेना और इसको समझ लेना। ठीक है भाई।